राधे राधे। गीता जी का एक पंक्ति हमको याद आ रहा है, गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्ये शास्त्र विस्तरे। अगर आप गीता जी को पढ़ लिए, गीता जी को समझ लिए, फिर अन्य वेद शास्त्रों को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो ये प्रकट हुआ है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम चल, तुम्हारे लिए 100 कदम ना चले तो कहना। तुम मेरे पीछे एक खर्च करके तो देख, तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना न खोल दे तो कहना। तुम मेरा बात किसी से करके तो देख, तुमको मशहूर न करा दे तो कहना। तुम मेरे लिए एक बूंद आंसू बहा के तो देख, तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान की मोती न भर दे तो कहना। तुम मेरा बन के तो देख, पूरे दुनिया को तेरा न बना दे तो कहना। भगवान श्री कृष्ण ऐसा अपने भक्तों के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी 9वां अध्याय 22वां श्लोक एक याद आ रहा है कि भगवान कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके जीवन में जितनी चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसको देते हैं, और देते ही नहीं हैं, उसका रक्षा भी हम स्वयं करते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, वैसे भी भगवान का कहना ऐसा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम किसी प्रकार का चिंता मन में मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों का त्याग करो और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपके शरण में अगर हम आ जाएंगे तो आपके शरण में आने से क्या, हम जो इतना, हमारे हाथ से जो इतना मृत्यु होगा, इतने लोग जो हमारे हाथों से मरेंगे, इसका जो हमको पाप लगेगा, इस पाप से क्या आपके शरण में आने से ये पाप से हमको मुक्ति मिल सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुमको सारे पापों से हम मुक्त कर देंगे और अंत में हम तुमको शाश्वत शांति प्रदान करेंगे, इसलिए तुम मेरे शरण में आ जाओ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मेरे शरण में आ जाओ। तात्पर्य यह है कि भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके हम संसारियों को यह बताना चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। और वैसे भी भागवत जी कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत जी गरज के कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। इसलिए हम सबों को, हम जितने सनातनी हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इनके श्री चरण का ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इनके श्री चरण का आश्रय लेते हैं तो जीवन में निश्चित रूपेण कल्याण होगा। पूतना मारने की दृष्टि से जब भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान माँ का गति देते हैं। इनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? इसलिए हम सब सनातनियों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में जाना चाहिए, इनके नाम का जप करना चाहिए। वैसे भी ये घोर कलिकाल है, इस कलयुग में भगवान नाम से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम सबों को भगवान का कीर्तन ही करना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास भगवान के श्री चरणों में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जितनी प्रीति होगी उतना जीवन में उद्धार होगा और कल्याण होगा। जय राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।